कि जब भी आप सीईटी का प्रिपरेशन करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बच्चों इतना हमेशा ध्यान देना कि आप नोट्स बहुत अच्छा बनाओ। क्योंकि लास्ट में मैंने ये हमेशा देखा है, बच्चा यही हमें सोचता है कि सर अब टाइम पढ़ने का है कि नोट्स बनाने का है। तो नोट्स अगर आपके पहले से बने हुए रहेंगे बच्चों, लास्ट में बोर्ड की तैयारियों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। जिसके छोड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ आते आते ही शहीद हो चुका होता है अगर उसका स्पीड स्लो हुआ एग्जाम में, तो वो होता है बच्चों 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में 3 करना होता है। ऑफकोर्स 3 इंटू 4 12 नंबर का, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। हेलो एवरीवन, गणितंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और यहां से मैं बताना चाह रहा हूं कि गणितंक आपके सीईटी के प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड की तैयारियों के लिए भी आपके लिए कमिटेड है। आज मैं बात करता हूं फिजिक्स की। जी हाँ, वही सब्जेक्ट जिसके बारे में सुन के आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। रात के ख्वाबों में जिस उम्र में सपने किसी और के आने चाहिए, उसमें फिजिक्स के डरावने सवालों के आते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि सर सीईटी की प्रिपरेशन तो चल रही है, बट इस पूरे यात्रा में, इस पूरे रास्तों के दरमियान जो छूट रहा है वो है सर बोर्ड का प्रिपरेशन। क्या अभी चालू करना चाहिए, दिसंबर या नवंबर में चालू करना चाहिए, या कैसा है? तो मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूं आपके फिजिक्स के बोर्ड के पेपर के पैटर्न के बारे में। बच्चों, मैं ईमानदारी से बताऊं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है बोर्ड के लिए, वो सबसे पहले मैंने लिख दिया है द आर्ट ऑफ राइटिंग। एक्चुअली क्या है कि हम लोग भी, बाकी टीचर्स भी, बच्चों के जहन में भी ये चीज़ रहती है कि जितना जल्दी हो सके टिक मारना सीखो। बट बोर्ड के लिए यहाँ पे सिर्फ टिक मारना ज़रूरी नहीं है। आपके जो भी जज्बात हैं, आपके जो भी नॉलेज आपने अक्वायर किया है, उसको पन्नों पे भी उतारना ज़रूरी है। आपके इमेजिनेशंस को भी एक फ्लाइट देना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों कभी ना कभी बीच बीच में कम से कम एक क्वेश्चन के एक पैराग्राफ लिखना सीखो। द आर्ट ऑफ राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे किताबों में, वहाँ पन्नों पे आपको लिखना होता है। तो पहली बात, लिखने की कला जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि सर फिजिक्स का पेपर कहाँ से आएगा, कहाँ से पढ़ें? भाई साहब, आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सिर्फ एक किताब है, वो है स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक। थ्योरी के लिए भी, न्यूमेरिकल के लिए भी। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का जो फिजिक्स का बुक है, उसमें जो एग्जाम्पल है, सॉलिड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये दोनों आपके लिए बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आगे वीडियो में आपको पूरा पेपर पैटर्न, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितना थ्योरी आता है, डेरिवेशन कैसे आते हैं, उसका जिक्र सब होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है, बच्चा हमेशा कहता है कि सर सुनो ना, हम तो बस फार्मूला याद करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट में करना आपने हमेशा बताया है। आप तो हर बैच में जीटा में, बीटा में चिल्ला कर आप बताए हो कि कैलकुलेशंस मस्ट बी शॉर्ट, क्विक, एक्यूरेट। लेकिन सर यहाँ तो लिखना होता है। बच्चों डरो मत, जो भी सीईटी की तैयारी है वो ऑफकोर्स आपके बोर्ड की तैयारियों में भी मदद करेगी। और उसके लिए बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप सीईटी का प्रिपरेशन करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बच्चों इतना हमेशा ध्यान देना कि आप नोट्स बहुत अच्छा बनाओ। क्योंकि लास्ट में मैंने ये हमेशा देखा है, बच्चा यही हमें सोचता है कि सर अब टाइम पढ़ने का है कि नोट्स बनाने का है। तो नोट्स अगर आपके पहले से बने हुए रहेंगे बच्चों, लास्ट में बोर्ड की तैयारियों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, है ना? तो और उस नोट्स में आपके पास थ्योरी और डेरिवेशन दोनों लिखे होने चाहिए जितना हो सके। क्योंकि लास्ट में मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इसका डाउट होता है कि सर समय बहुत कम बचा है, सर 1 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए है, सब करना है सर, बीच में प्रैक्टिकल के लिए भी जाना है, सर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। वो टाइम आपको अभी शुरू कर देना है। आपके पास बढ़िया नोट्स होना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। एक्चुअली कहानी ऐसी है दोस्त, फिजिक्स का पेपर एक्चुअली होता है 70 मार्क्स का। जो लिखना होता है 70 मार्क्स का होता है, ऑप्शन के साथ 98 होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं, और आपको पता है कि 30 नंबर में 25 से ऊपर तो लगभग हर बच्चे को मिल जाता है। मोस्टली बच्चों को तो 30 में 30 भी मिलते हैं। खैर, 3 घंटे का पेपर होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि गणितंक आपके सीईटी के साथ साथ बोर्ड की तैयारियों के लिए भी कमिटेड है। इसलिए हम आगे जाकर पाई बैच लाने वाले हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बोर्ड के पैटर्न को, बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल को, बोर्ड एग्जाम्स के डेरिवेशन को, बोर्ड के थ्योरी को। आइए इंतजार कीजिएगा उसका। खैर, कहानी ऐसी है दोस्त, अगर मैं अपने पेपर, अपने सब्जेक्ट के पेपर का बात करूं, तो क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल जो है एक्चुअली उसमें 31 क्वेश्चंस होते हैं। 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, ए, बी एंड सी, ए, डी। और सारे क्वेश्चंस करना, सारे सेक्शन करना कंपलसरी है। आप सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो। ऑफकोर्स इंटरनल उसमें ऑप्शन होते हैं, बट पूरा सेक्शंस करना ज़रूरी है। आइए, सबसे पहले हमेशा बच्चा, कई सारे बच्चे हैं फिजिक्स में जो थ्योरी से तो ठीक है,
थियरी वर्ड लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको मोहब्बत है थियरी से, बट न्यूमेरिकल से भाई साहब उनको वैसे ही डर लगता है जैसे ऐश्वर्या को सलमान खान से लगता है। वो बोलते हैं सर न्यूमेरिकल कैसे करें। बच्चों टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो इंटरनल ऑप्शन के बाद ये पेपर जो 70 मार्क्स का है वो हो जाता है 98 मार्क्स का, और 98 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स का हिस्सा सिर्फ 36 क्वेश्चंस का है, 36 मार्क्स का है। तो 98 में 36 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा और 62 मार्क्स का थियरी आएगा। तो ऑफ कोर्स स्टेट बोर्ड की किताब गीता, कुरान, बाइबल सब है आपके लिए। बच्चों अगर पेपर पैटर्न की बात करो, सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होते हैं, जिसका आपको 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, सही आंसर लिखना है ऑप्शन के साथ, और 8 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर एक लाइन में एक बहुत छोटा सा कोई डेफिनेशन पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगा, डायमेंशन पूछ लेगा, ये पेपर होता है। मतलब सेक्शन 1 में 18 मार्क्स बहुत ही इजीली अचीवेबल होते हैं, 18 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल सकता है आपको। तो एक बात बताओ, पास तो यहीं से हो जाओगे, 18 मार्क्स यहाँ से आ गया, भाई साहब 25 नंबर वहाँ से आ गया, 25, 27, 30 जो भी आ जाए आराम से पास तो यहीं से हो जाओगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 की, सर सेक्शन 2 की अगर बात करूँ तो एक्चुअली बच्चों 12 सवाल होते हैं, 12 सवालों में 8 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं अलॉटेड। इसका मतलब है कि 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 16 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। सेक्शन सी की बात करूँ, 2 मार्क्स में बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन पूछते हैं, डेफिनेशन पूछ जाता है। अगर 3 मार्क्स की बात करो तो 3 मार्क्स में एक्चुअली 3 मार्क्स के टोटल 12 सवाल होते हैं, 12 सवालों में 8 सवाल करना होता है, 24 मार्क्स का हुआ 8×3। इसमें कई बार पैटर्न पता है क्या होता है, एक मार्क्स का कोई फॉर्मूला पूछेगा या डेरिवेशन कोई फॉर्मूला डेफिनेशन पूछ लेगा और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो जाएगा, या उल्टा हो सकता है 2 मार्क्स का डेरिवेशन और 1 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल। तो ऐसा पेपर होता है। अगर लास्ट सेक्शन की बात करो, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, जिसके छोड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ आते आते ही शहीद हो चुका होता है अगर उसका स्पीड स्लो हुआ एग्जाम में, तो वो होता है बच्चों 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में 3 करना होता है, ऑफकोर्स 3×4 12 नंबर का, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। ये है पेपर पैटर्न। ऑप्शंस के साथ देखोगे 98 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स। हाँ जी, अब सवाल है कि सर किस चैप्टर से कितना सवाल आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बच्चों रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, आप यहाँ देखो, और साथ में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्चुअली विदाउट ऑप्शंस 5 नंबर के लिए है, विथ ऑप्शन 7 नंबर के लिए है। मतलब हमने जो जीटा बैच में रोटेशनल डायनेमिक्स किया, हम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर रहे हैं, ये सिर्फ CET के लिए ही नहीं, बोर्ड के लिए भी मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं बच्चों। सो 5 5 5 5, शुरू के 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स तो बोर्ड के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ोगे एक जगह, फ़ायदा मिलेगा 2 जगह। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी कवर्ड होते हैं, तो बच्चों को आसानी होती है। ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पर्टिकुलरली, जिसका नाम सुन के ही बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, वो है 4 नंबर के लिए। फिर से वेव ऑप्टिक्स 5 नंबर के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 नंबर के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, MWC, मैग्नेटिज्म 4 नंबर के सवाल। EMI ऑफकोर्स फिर से एक आ गया 5 नंबर का, फिर ऐसी सर्किट, डुअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर, ये सब 4 नंबर के सवाल। मतलब कहने का ये है कि शुरू के 4 चैप्टर्स, वेव ऑप्टिक्स और EMI, ये चैप्टर्स वो हैं जो आपके सबसे बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे लंबे चैप्टर्स भी है, लेंथी चैप्टर्स भी है। तो ये है आपके क्वेश्चंस, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, पूरे 98 मार्क्स में बच्चों न्यूमेरिकल्स का हिस्सा 36 मार्क्स का है, नियरली अगर आप बात करो 33% का हिस्सा है, 2/3 पार्ट अभी भी थियरी डेरिवेशंस का है। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, ये जो आपने 4 मार्क्स के सवाल देखे हैं बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें थोड़ा थियरी कम लिख देना चलेगा, बट डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाना। डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं बड़े वाले 4 नंबर के सवालों में, ठीक है। तो नोट्स बना के रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करते रहना। इनफैक्ट मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो CET में अच्छा प्रिपेयर करते हैं, उनके बोर्ड्स में जो मार्क्स कभी कभी कम हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न है द आर्ट ऑफ राइटिंग। सो लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पता है कि अब कबूतर का ज़माना नहीं है, होते नहीं हैं सारे फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। बट कहानी बेसिकली ऐसी है कि सर आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ धन्यवाद।